नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने भारतीय नागरिकों और मानव निर्मित कारीगरी की मिसाल पेश करते हुए शान से खड़ी पृथ्वी मीनार के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस विषय पर हम वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर की मांग पर बना रहे हैं। दोस्तों, तो चलिए चलते हैं इस पृथ्वी मीनार के बारे में पूरी जानकारी की ओर। दोस्तों, अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित एवं उससे भी आगे निकलने की इच्छा से दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 ईस्वी में पृथ्वी मीनार को बनाने का काम प्रारंभ करवाया था, परंतु केवल वह इसका निचला आधार ही बनवा पाया। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने बाद में इसमें 3 मंजिलों को बढ़ाया और उन 3 मंजिलों का निर्माण सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। दोस्तों, 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था, जिस पर कुरान की कई आयतें एवं फूल बेलों की महीन नक्काशी की गई थी, जो उस समय सबसे ज्यादा प्रचलित थी। दोस्तों, कुतुब मीनार में लाल और बफ सैंड स्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। दोस्तों, 13वीं शताब्दी में निर्मित यह भव्य मीनार राजधानी दिल्ली में खड़ी है और राजधानी दिल्ली हमारे भारत देश की पूरी राजधानी है। इसका व्यास, दोस्तों, आधार और बात करें कुतुब मीनार के व्यास के आधार पर, तो यह 14.32 मीटर और 72.5 मीटर की ऊंचाई पर शीर्ष के पास लगभग 2.75 मीटर है। इस संकुल में अन्य महत्वपूर्ण स्मारक हैं, जैसे कि 1310 में निर्मित एक द्वार अलाई दरवाजा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी तथा इमाम जामिन के मकबरे, अलाई मीनार, 7 मीटर ऊंचा लोहे का एक स्तंभ आदि बने हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें, कुतुब मीनार की तरह ही अलाई मीनार भी उस समय की एक बहुत ही जोरदार और बहुत बड़ी मीनार बनना थी, लेकिन उस समय जिस राजा ने इसको बनवाने का काम प्रारंभ किया था, उस राजा की अकारण ही मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण अलाई मीनार का काम पूरा नहीं हो सका। अलाई मीनार अगर पूरी बनती तो वह कुतुब मीनार से भी और ऊंची थी। उस राजा की पूरी इच्छा यह थी कि अलाई मीनार कुतुब मीनार पर शीर्ष से भी ऊंची हो और यह पूरे भारत में एक ही हो। दोस्तों, गुलाम राजवंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने AD 1199 में मीनार की नींव रखी थी और यह नमाज अदा करने की पुकार लगाने के लिए बनाई गई थी तथा इसकी पहली मंजिल बनाई गई थी, जिसके बाद उसके उत्तरवर्ती तथा दामाद शम्स उद्दीन इल्तुतमिश 1211 और 36 ने 3 और मंजिलें इस पर जोड़ी। इसकी सभी मंजिलों के चारों ओर आगे बढ़े हुए छज्जे हैं, जो मीनार को घेरते हुए दिखाई देते हैं तथा इन्हें पत्थर के ब्रैकेट से सहारा दिया गया है, जिन पर मधुमक्खियों के छत्ते के समान सजावट की गई है और यह देखने में बहुत मनमोहक लगती है। यह सजावट पहली मंजिल पर भी अधिक है और यह पहली मंजिल पर आसानी से स्पष्ट दिखाई देती है, जिस पर कई आयतों को भी लिखा गया है और फूल और नक्काशी को हम देख सकते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद मीनार के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने AD 1198 के दौरान कराया था। यह दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित सबसे पुरानी ढह चुकी एक मस्जिद है। इसमें नक्काशी वाले खंभों पर उठे आकार से घिरा हुआ एक आयताकार आंगन है और यह 27 हिंदू तथा जैन मंदिरों के वास्तुकलात्मक सदस्य हैं, जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिसका विवरण मुख्य पूर्वी प्रवेश पर खोदे गए शिलालेख में मिलता है। आगे चलकर एक बड़ा अर्धगोलाकार पर्दा खड़ा किया गया है और मस्जिद को बड़ा बनाया गया है। यह कार्य शम्स उद्दीन इल्तुतमिश AD 1210 से 1235 के द्वारा किया गया और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें, इल्तुतमिश 1211 और 1236 AD का
मकबरा एडी 1235 में बनाया गया था। यह लाल सैंड स्टोन से पूरा बना हुआ सादा चौकोर कक्ष है, जिसमें ढेर सारे शिलालेख, ज्योमेट्री, आकृतियाँ और अरबी पे इसमें कुछ नमूने इस प्रकार पहिए, झब्बे आदि बने हुए हैं, जिन्हें देखकर हर कोई मनमोहक हो सकता है। दोस्तों, अलाई दरवाज़ा कुवैत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण द्वार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा AH 710 AD 1311 में कराया गया था, जैसा कि इस पर तराशे गए शिलालेख में दर्ज किया गया है, जो हमें आज भी अगर हम कुतुब मीनार को देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें वह मिल जाता है। दोस्तों, यह निर्माण और सजावट के इस्लामी सिद्धांतों के लागू करने वाली पहली इमारत है। अलाई मीनार, जो कुतुब मीनार के उत्तर में खड़ी है, का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही इसे कुतुब मीनार से दुगने आकार को बड़ा बनाने के इरादे से शुरू किया गया था। वह केवल पहली मंजिल ही पूरी कर सका, जो अब 25 मीटर की ऊंचाई की है। कुतुब के इस संकुल के अन्य अवशेषों में मदरसे, कब्रगाहें, मकबरे, मस्जिद और वास्तुकलात्मक कई प्रकार के सदस्य आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। वैसे दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि कुतुब मीनार को यूनेस्को को भारत की इस सबसे ऊंची पत्थर की मीनार को विश्व विरासत घोषित किया गया है। दोस्तों, अगर आप भी कभी दिल्ली घूमने के लिए जाए तो हमारा आपसे अनुरोध है, एक बार आप कुतुब मीनार को घूमने के लिए अवश्य जाइएगा। यहाँ आपको बहुत ही ऐसी कलात्मक और इतिहास की छुपी हुई कारीगरी देखने को मिलेगी, जिससे आप पूरी तरह प्रफुल्लित हो जाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।